हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो लेकर आया है बीपीएससी एंड बीएसएससी सीरीज का पार्ट थर्ड, जिसमें हमने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ये वैसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी किसी परीक्षा में आए हुए हैं। दोस्तों, हम काफी मेहनत करते हैं प्रश्नों के चयन में, तो आशा करते हैं आप सभी इन प्रश्नों को याद कर लेंगे और एग्जामिनेशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई? बिहार के जमींदारों ने कौन सी प्राइवेट सेनाएं बनाई? तो इसका आंसर होगा कुंवर सेना, रणवीर सेना और महर्षि सेना। कुंवर सेना, रणवीर सेना और महर्षि सेना। प्रश्न संख्या 2, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ? बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा नवंबर 2005। नवंबर 2005। प्रश्न संख्या 3, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म में है? बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस धर्म में है? तो इसका उत्तर होगा ईसाई। ईसाई धर्म में लिंगानुपात सबसे कम है। प्रश्न संख्या 4, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा 17.21। 17.21% प्रतिशत। प्रश्न संख्या 5, बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं? बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा 8। इसका आंसर होगा 8। प्रश्न संख्या 6, अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा सोनपुर। सोनपुर में है अब्दुल बारी पुल। प्रश्न संख्या 7, बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? तो इसका उत्तर होगा पटना। इसका उत्तर होगा पटना। प्रश्न संख्या 8, राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन को राज्य सरकार की सेवाओं की नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नातिन को राज्य सरकार की सेवाओं की नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा 22%। 22%। प्रश्न संख्या 9, बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर होगा दोस्तों मोतिहारी। इसका उत्तर होगा मोतिहारी। प्रश्न संख्या 10, भारत के 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर कर दिए। यह किससे संबंधित है? भारत के 122वें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने 8 सितंबर 2016 को हस्ताक्षर कर दिया। यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एवं सर्विस टैक्स, जिसे जीएसटी भी हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 11, आधुनिक चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? आधुनिक चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों औरंगाबाद। औरंगाबाद में। प्रश्न संख्या 12, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 कब से लागू किया गया? बिहार मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 कब से लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2016। 2 अक्टूबर 2016। प्रश्न संख्या 13, ऑनलाइन पेमेंट प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है? ऑनलाइन पेमेंट प्रोत्साहित करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है? तो इसका उत्तर होगा 1%। 1%। प्रश्न संख्या 14, राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यवसायियों को सम्मानित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है?
राज्य के प्रतिष्ठित एवं सर्वाधिक करदाता व्यवसायियों को सम्मानित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर होगा भाभा शाह सम्मान योजना। भाभा शाह सम्मान योजना। प्रश्न संख्या 15, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, एशियाई विकास बैंक, जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गई थी। दिसंबर 1966 में की गई थी। प्रश्न संख्या 16, कॉम्फेड की स्थापना कब हुई थी? कॉम्फेड की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा कॉम्फेड की स्थापना 1983 में की गई थी। 1983 में की गई थी। प्रश्न संख्या 17, तसर विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तसर विकास योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? इसका उत्तर होगा 2012-13। 2012-13। प्रश्न संख्या 18, जूट पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है? जूट पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ की गई है? इसका उत्तर होगा दोस्तों मारंगा, पूर्णिया। मारंगा, पूर्णिया। प्रश्न संख्या 19, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा चेन्नई। चेन्नई में स्थित है। प्रश्न संख्या 20, दोस्तों एक और प्रश्न है हमारे पास। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? तो इसका उत्तर होगा 15%। 15%। प्रश्न संख्या 20, खनन एवं उत्खनन का सकल राज्य घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है? खनन एवं उत्खनन का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत योगदान है? इसका उत्तर होगा 1.7%। 1.7%। प्रश्न संख्या 21, फिल्म सिटी निर्माण कहाँ होना प्रस्तावित है? फिल्म सिटी निर्माण कहाँ होना प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राजगीर में। राजगीर में फिल्म सिटी निर्माण होना प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 22, विश्व बैंक की किस संस्था को उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? विश्व बैंक की किस संस्था को उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ। प्रश्न संख्या 23, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। प्रश्न संख्या 24, भारत की पहली मानव रिपोर्ट, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो दोस्तों ये अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। प्रश्न संख्या 25, भारत में राष्ट्रीय आय समंजकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंजकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। प्रश्न संख्या 26, द्वीप विकास प्राधिकरण आइसलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 27, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास MP में, मध्य प्रदेश में एक देवास जगह है जहां बैंक नोट प्रेस स्थित है। प्रश्न संख्या 28, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शिवरामन समिति। शिवरामन समिति। प्रश्न संख्या 29, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक को जेबी कृपलानी जी ने लिखा था, जेबी कृपलानी। प्रश्न संख्या 30, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 1988। इसका उत्तर होगा 1988। प्रश्न संख्या 1, कंपार्ट। दोस्तों प्रश्न संख्या 1 है कपार्ट, CAPART, कपार्ट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 32, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 33, बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ करने का निर्णय लिया गया है? बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना करने का निर्णय कहाँ लिया गया है? इसका उत्तर होगा मोतिहारी में, मोतिहारी। प्रश्न संख्या 34, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये योजना है दोस्तों E2Z पे कार्ड, E2Z पे कार्ड। प्रश्न संख्या 35, E2Z पे कार्ड योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? E2Z पे कार्ड योजना की शुरुआत बिहार में कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 26 मार्च 2011, 26 मार्च 2011। प्रश्न संख्या 36, राज्य की 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में लगभग 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राज्य की 15 से 35 वर्ष आयु की वर्ग की महिलाओं में लगभग 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। प्रश्न संख्या 37, बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई है? बिहार में नारी शक्ति योजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में की गई? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2008 से 9, 2008 से 9 वित्तीय वर्ष। प्रश्न संख्या 38, स्माइल इज ब्यूटीफुल, स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों E.F. सुमाखर, E.S. सुमाखर। प्रश्न संख्या 39, भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा प्रकाश चंद महालनोबिस को, प्रकाश चंद महालनोबिस को। प्रश्न संख्या 40, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों जनता सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 41, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लगाया गया था? दोस्तों बिहार में पहली बार, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस अवधि के लिए लगाया गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक, 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक। प्रश्न संख्या 42, बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो दोस्तों ये अब तक 8 बार लग चुका है। पहला 1968 में, दूसरा 1969 में, तीसरा 72 में, चौथा 77 में, पांचवा 1980 में, छठा 1965 में और सातवां 1999 और आठवां
8 में। प्रश्न संख्या 43, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में। प्रश्न संख्या 44, आय वितरण में असमानता को किस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? आय वितरण में असमानता को किस वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है? इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र। प्रश्न संख्या 45, गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस योजना का अंग बना? गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस योजना का अंग बना? तो इसका उत्तर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 46, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग रोजगार में लगे हुए तो दिखते हैं परंतु उनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या कहलाती है? ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग रोजगार में लगे हुए तो दिखते हैं परंतु जिनकी सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 47, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 12 जुलाई 1942, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना मुंबई में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न संख्या 48, ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है? ग्रामीण साख व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा नाबार्ड, इसका उत्तर होगा नाबार्ड। दोस्तों इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा, नाबार्ड की स्थापना 82 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष, उनके प्रथम अध्यक्ष जो थी वो रंजना कुमार थी, जो कि एक महिला थी। रंजना कुमार एक महिला थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला है, GR चिंतला है वर्तमान में अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 39, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं? वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कितने उद्योग आरक्षित हैं? तो दोस्तों 3 उद्योग आरक्षित हैं, जिसमें से पहला खतरनाक रसायन, दूसरा सुरक्षा का सामान और तीसरा औद्योगिक विस्फोटक। ये तीनों उद्योग आरक्षित हैं। प्रश्न संख्या 50, मधेपुरा बिहार में 800 रेल इंजन के उत्पादन हेतु किस देश से समझौता किया गया है? मधेपुरा में 800 रेल इंजन के उत्पादन हेतु किस देश से समझौता किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है फ्रांस, फ्रांस से। प्रश्न संख्या 51, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग के तहत सम्मिलित किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में नालंदा महाविहार को किस वर्ग के तहत सम्मिलित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक वर्ग, सांस्कृतिक वर्ग। तो दोस्तों हमारा आज का 50+ क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।